अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से डिस्कस किया ग्लूकोज का सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका कंसेप्ट इस तरह बना हुआ है कि सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी बनता है यानी एटीपी बनता है, हालांकि हम लोग प्रोटीन भी खाते हैं और उसमें फैट्स यानी लिपिड्स भी खाते हैं, तो उससे भी एनर्जी बनता है। तो उसका प्रोसेस किस तरह है, उसका सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, यही टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि फैट्स और प्रोटीन किस तरह, उससे किस तरह एनर्जी बनता है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का जितने भी डिटेल था वो मैंने पिछले लेक्चर्स में यानी डिस्कस किया, तो ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज सबसे पहले बनता कहाँ पे है, बनता डार्क रिएक्शन मींस लाइट और डार्क रिएक्शन में बनता है, प्लांट्स में बनता है। वहां से प्लांट से फिर पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाते हैं। ग्लूकोज में डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज में 6 कार्बन मौजूद हैं। ये ग्लूकोज जब सेल के अंदर, हमारी बॉडी सेल से बना हुआ है, सेल के अंदर जब चले जाते हैं, हर सेल तक पहुंच जाते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म, डियर स्टूडेंट्स, ये सेल है, ये सेल के न्यूक्लियस है। इस एरिया को क्या कहते हैं, इस खाली एरिया को साइटोप्लाज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब ग्लूकोज इस साइटोप्लाज्म तक पहुंच गया, ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है। जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ तो इससे 2 एटीपी रिलीज हो जाते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज से 2 पार्ट्स बन गए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब 6 कार्बन इसमें है तो इसमें कितने कार्बन आएगा, 3 कार्बन आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, पायरुवेट कहते हैं। अब पायरुवेट ये कहां पे प्रोसेस हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इस पायरुवेट, 2 पायरुवेट हैं, ये पायरुवेट फर्दर एक लिंक रिएक्शन के जरिए से इस कन्वर्ट हो जाते हैं। इस पायरुवेट से भी, एक पायरुवेट से भी कार्बन रिलीज हो जाते हैं, दूसरे पायरुवेट से भी रिलीज हो जाते हैं, मींस यहां पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, यहां पे एक को एंजाइम अटैच हुआ। ये लेक्चर मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया, लेकिन यहां पे थोड़ा सा बता रहा हूं कि इस तरह प्रोसेस है, ठीक है। जब इसमें एक को एंजाइम ऐड हुआ तो ये चेंज हो जाते हैं, एसिटाइल को, ये 2 पायरुवेट्स थे, एक पायरुवेट से भी कार्बन निकल गए, दूसरे पायरुवेट से भी कार्बन निकल गए, तो ये चेंज हुआ और इसमें 2 को एंजाइम अटैच हुआ, एक के साथ भी एक को एंजाइम, दूसरे के साथ भी एक को एंजाइम अटैच हुआ, तो ये बन गया एसिटाइल को, ये बन गया। इस एसिटाइल कोए में कितने कार्बन मौजूद है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मौजूद है। अब ये साइटोप्लाज्म से कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है यहां सेल के अंदर, एक ऑर्गेनेल ही है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं इसको। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, दरमियान हिस्से को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एसिटाइल को ये कहां जाएगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में क्रिब सेकल होगा, कौन सा सेकल होगा, क्रिब सेकल होगा। क्रिब सेकल से यहां पे NADH और FADH बन जाते हैं। एसिटाइल कोए से NADH एंड FADH। अब NADH क्या है, FADH क्या है, ये दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसमें एनर्जी स्टोर है। अब इस NADH और FADH फर्दर क्या हो जाता है, इस ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं ATP में। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये हो रहा था, या दूसरा केमियोस्मोसिस में हो रहा था, इससे हाइड्रोजन निकलकर, यहां से भी हाइड्रोजन निकलकर ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहा था इनर मेम्ब्रेन में, यहां पे यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो यहां पे एनर्जी बन रहा था। डियर स्टूडेंट्स, ये तो ग्लूकोज का था सिंपली, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि सिर्फ ग्लूकोज तो हम पढ़ते हैं कि ग्लूकोज से एनर्जी बनता है, ग्लूकोज से एटीपी बनता है। असल इस तरह नहीं है, क्योंकि जो फैट्स हैं, चर्बी है, वो भी हम कहते हैं उसमें भी ज्यादा एनर्जी मौजूद है। इसी तरह प्रोटीन जो मौजूद है, प्रोटीन हम कहते हैं, उससे भी एनर्जी बनता है। तो प्रोटीन का क्या प्रोसेस होता है, डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन जो है, सबसे पहले प्रोटीन भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जैसे ग्लूकोज है। ये इस प्रोटीन में, प्रोटीन किस से बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना हुआ है, अमाइनो एसिड,
यानी इसका बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है NH, अमाइनो ग्रुप है, यहां पे एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और साथ में कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये अमाइनो ग्रुप, ये जो है अमाइनो एसिड है। अब इस तरह ज्यादा अमाइनो एसिड मिलकर क्या चीज बनेगा, प्रोटीन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक अमाइनो एसिड है, यहां पे एक और अमाइनो एसिड हम लिखता, एक और अमाइनो एसिड है, हाइड्रोजन है N, एक हाइड्रोजन यहां पे है, यहां पे कार्बन अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अमाइनो ग्रुप है कार्बोक्सिल जो मौजूद है, देखिए ये एक अमाइनो ग्रुप ये है कि इसमें एक अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, और यहां पे कार्बन है, यहां पे जो R है इसका मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मौजूद है, यहां पे है कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, यहां पे एक अमाइनो एसिड ये है, एक अमाइनो एसिड है। जब ज्यादा अमाइनो एसिड मिलकर क्या चीज बनता है, प्रोटीन बनता है। आप लोगों ने पढ़ा है यहां पे इसमें डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन, यहां से वाटर रिलीज हुआ, H2O रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ। डियर स्टूडेंट, जब यहां से वाटर रिलीज हुआ, देखिए यहां पे मैं साफ कर रहा हूं, यहां से वाटर रिलीज हुआ, तो ये नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। एक अमाइनो एसिड ये है, एक अमाइनो एसिड ये है, दरमियान में बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब इस तरह ज्यादा अमाइनो एसिड मिलकर क्या चीज बनता है, प्रोटीन बनता है। डियर स्टूडेंट्स, जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं, प्रोटीन तो ज्यादा अमाइनो एसिड मौजूद है, जैसे मैंने एक अमाइनो एसिड बताया है, यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड, इस तरह ज्यादा अमाइनो एसिड मिलकर क्या चीज बनता है, प्रोटीन बनता है। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, जब प्रोटीन में आप वाटर ऐड करें, एक डिहाइड्रेशन है, जब आप उससे वाटर रिमूव कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। जब दोबारा आप उसमें वाटर ऐड करेगा तो प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड में। यानी आपने इसमें ये प्रोटीन मौजूद है, ये क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है, पेप्टाइड बॉन्ड याद करें, ठीक है। यहां पे ये प्रोटीन अमाइनो एसिड लॉन्ग चेन मौजूद है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद है। अब इसमें आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये सेल के अंदर हो रहा है, यानी प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ अमाइनो एसिड में। आपने इसको क्या किया, वाटर ऐड किया, इसमें H2O ऐड किया, तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, ये अमाइनो एसिड प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जाते हैं बेस अमाइनो एसिड में। जब प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ, देखिए ये प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ, यहां पे इसके पास अपना हाइड्रोजन आया, इसके पास OH आया, देखिए ये अमाइनो एसिड अलग हुआ, वो अमाइनो एसिड अलग हुआ, ये प्रोसेस बन गया। डियर स्टूडेंट्स, इस अमाइनो एसिड का फिर क्या होगा, ये अमाइनो एसिड का क्या होगा और दूसरे अमाइनो एसिड, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड बन गए, प्रोटीन से ज्यादा अमाइनो एसिड बन गए। अब इस अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन होगा, इस अमाइनो एसिड का क्या होगा, डीअमाइनेशन होगा। डीअमाइनेशन का मतलब क्या है, यहां से अमोनिया निकल जाते हैं। देखिए अमोनिया किस तरह निकलता है। अब एक अमाइनो एसिड की बात करते हैं, एक अमाइनो एसिड है, यहां पे एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड बन गया, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो। अब एक अमाइनो एसिड का अगर हम फार्मूला लिखे, उसका फार्मूला इस तरह है, कार्बन हाइड्रोजन NH2, ये एक अमाइनो ग्रुप है, और यहां पे कार्बोक्सिल। अब ये क्या है, अमाइनो ग्रुप है। इस तरह ज्यादा अमाइनो ग्रुप मौजूद है, इस अमाइनो ग्रुप से NH3 निकल जाते हैं। क्या चीज निकल जाते हैं, NH3 निकल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आप लोग दिमाग में रखें कि इसमें एक दो कार्बन रह गए, तो ये जब इससे अमाइनो ग्रुप निकल गए या अमोनिया निकल गए, जब अमोनिया निकल गए तो इसको हम क्या कहते हैं, डीअमाइनेशन, यानी इससे अमोनिया निकल गए। जब अमोनिया निकल गए डियर स्टूडेंट्स, ये दो कार्बन वाला या इसका दोबारा ग्लाइकोलाइसिस होगा, जब से यहां पे ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो ये दोबारा किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटाइल को ए में। एसिटाइल को ये कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से दोबारा क्रिप्स साइकिल होगा, यानी दोबारा NADH बनेगा, NADH से दोबारा ऑक्सीडेटिव फेस होगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगा, वहां पे ATP बनेगा। क्लियर, यानी प्रोटीन कन्वर्ट हुआ अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड से अमोनिया निकल गए और यहां पे दो कार्बन, यानी इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा क्योंकि इसमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन भी मौजूद है, तो यहां पे दोबारा
एसिटाइल को ये बनेगा, एसिटाइल को ये दोबारा कहां जाएगा, क्रिब्स साइकिल में जाएगा, जैसे ग्लूकोज का था। यही प्रोसेस है, अमोनिया कन्वर्ट हुआ, दोबारा वही चीजें बन गया, दोबारा उसी एनर्जी बनकर। अब दूसरा जो है हम पेट्स के बारे में बात करते हैं, पेट्स या लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। लिपिड्स का भी सेम प्रोसेस है। लिपिड्स जैसा अमीनो, जो प्रोटीन था वो अमीनो एसिड से बना हुआ था, पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड, लेकिन यहाँ पे जो पेट्स हैं, पेट्स दो चीजों से बना हुआ है। इसमें एक है ग्लिसरॉल और दूसरा जो है फैटी एसिड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर क्या चीज बनता है, पेट्स बनता है। वो किस तरह, यहाँ पे मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा दिखाऊं कि पेट्स, देखिए पेट्स में एक ग्लिसरॉल मौजूद है। ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या है, ग्लिसरॉल का फार्मूला है कार्बन, 3 कार्बन है। ग्लिसरॉल में कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है। यहां पे OH 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 हाइड्रोजन यहां पे भी मौजूद है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है। डियर स्टूडेंट्स, पहला प्रोसेस क्या होगा, पेट्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं। जब पेट्स ब्रेकडाउन हुआ, यहां पे भी हाइड्रोलिसिस होगा। जब पेट्स के साथ वाटर ऐड हुआ तो पेट्स ब्रेकडाउन हो जाते हैं। पेट्स ग्लिसरॉल अलग, फैटी एसिड अलग। ये ग्लिसरॉल है। अब फैटी एसिड का फार्मूला किस तरह है, 3 फैटी एसिड मिलकर, अब फैटी एसिड भी मैं बता दूं, फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड का फार्मूला क्या है, R कार्बोक्साइल, लॉन्ग चेन कार्बन मौजूद है और इसके साथ क्या चीज है, यानी कार्बोक्साइल ग्रुप भी मौजूद है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड कार्बोक्साइल मौजूद है। डियर फ्रेंड्स, फैटी एसिड अलग हुआ, ग्लिसरॉल अलग हुआ। ये ग्लिसरॉल है, 3 कार्बन है, वो फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड में बहुत ज्यादा कार्बन भी हो सकता है, कम कार्बन भी हो सकता है। हम ग्लिसरॉल की बात करते हैं। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन है, इस तरह बनता है। इसके साथ भी एक फैटी एसिड अटैच हो जाए, इसके साथ भी फैटी एसिड अटैच है, इसके साथ भी फैटी एसिड वो अटैच है। क्योंकि यहाँ पे अब ये थोड़ा सा यहाँ पे बता है, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, यहाँ पे इस तरह फैटी एसिड अटैच है इसके साथ। देखिए ग्लिसरॉल है, यहाँ पे OH मौजूद है, ये ग्लिसरॉल है। साथ में यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बोक्साइल ग्रुप OH मौजूद है। ये एक फैटी एसिड है, दूसरा फैटी एसिड भी कार्बन है और OH मौजूद है। इसी तरह एक और फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन एंड OH मौजूद है। देखिए एक फैटी एसिड ये है, एक फैटी एसिड ये है, एक फैटी एसिड ये है। यहां पे जब बॉन्ड बनता है, यहां से वाटर रिमूव हो जाते हैं। जब वाटर रिमूव हुआ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे बॉन्ड बन गया। देखिए एक ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को कहते हैं एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। इसी तरह यहां पे भी वाटर रिलीज हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। यहां पे भी वाटर रिलीज हो जाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन जाते हैं, एस्टर बॉन्ड। ये जो है पेट्स का स्ट्रक्चर है। अब पेट्स का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देख लिया कि इसमें ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड मौजूद है। अब इसी पेट्स में अगर आप वाटर ऐड करें, क्योंकि यहां पे कितने वाटर रिमूव हुआ, 3H2O रिमूव हुआ। एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से, एक वाटर। जब आप दोबारा हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस आप इसमें वाटर ऐड करते हैं। जब आप इसमें वाटर ऐड करते हैं तो यहां पे वाटर आ जाते हैं और दोबारा क्या चीज बन जाते हैं, ग्लिसरॉल अलग हो जाते हैं और फैटी एसिड अलग हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्लिसरॉल अलग हुआ। ग्लिसरॉल में आप लोगों को मालूम है कि ग्लिसरॉल में 3 कार्बन है, ये भी क्या है, बिल्कुल जैसा ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट की तरह है। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट में, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। अब यही पायरुवेट कहां जाएगा, दोबारा इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं। जब एक पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, एक पायरुवेट में 3 कार्बन है, तो जब ये कार्बन निकल गए 2 कार्बन बन गया। अब इसमें कोएंजाइम दोबारा ऐड हुआ, सेम प्रोसेस है जैसे यहां पे हो रहा था। अब इसमें जब कोएंजाइम ऐड हुआ तो ये एसिटाइल कोए बन गए। अब एसिटाइल कोए वही प्रोसेस है, क्रिब्स साइकिल में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आएगा। यहाँ पे जो है क्रिब्स साइकिल स्टार्ट होगा मैट्रिक्स के अंदर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, ऑक्सीडेटिव फेज होगा, एनर्जी बनने में। ये था ग्लिसरॉल का। अब फैटी एसिड का बन गया। फैटी एसिड में आप लोगों को मालूम है कि फैटी एसिड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप।
आप सबको मालूम है कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मौजूद है। तो इसका क्या होगा, फैटी एसिड का सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा। जैसे यहां पे ग्लाइकोलाइसिस होगा, जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ, यहां पे भी ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट क्या चीज बना देते हैं, पायरुवेट बना देते हैं। अब पायरुवेट जब बन गया तो पायरुवेट्स में फिर क्या है, 3 कार्बन है, दोबारा पायरुवेट्स में कोएंजाइम यानी सेम प्रोसेस हो जाते हैं और ये एसिटाइल को ये बन जाते हैं और ये प्रोसेस आ जाते हैं, यहाँ पे इसी एनर्जी बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक है कि अगर आप थोड़ा सा भी सोचें कि ग्लूकोज जैसा एनर्जी बना रहा था, सेम इस तरह प्रोटीन भी एनर्जी बना रहा था, फैट्स भी एनर्जी बना रहा था, क्योंकि इसमें भी वही मॉलिक्यूल्स मौजूद है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिल है, हाइड्रोक्साइल मौजूद है, जैसा ग्लूकोज में मौजूद था। लेकिन यहाँ पे पहले क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर हीट होगा, वाटर की वजह से मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होगा। जब मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेकडाउन हुआ, अमाइनो एसिड दोबारा उसमें डीएमिनेशन हुआ, अमाइनो ग्रुप निकल गए और यहाँ पे एसिटाइल कोए बन गए। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक है। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो डियर स्टूडेंट्स आप लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोले। अब मैं इजाजत पे, अल्लाह।